प्रियंका चोपड़ा के बाद अब शेखर सुमन ने भी इंडस्ट्री की पोल खोल दी है। बताया है कि आखिरकार इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, एक गिरोह की तरह ये इंडस्ट्री काम करती है। सुशांत सिंह राजपूत और अध्ययन सुमन के साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको याद दिला दूं। प्रियंका चोपड़ा ने भी इन सारी चीजों पर रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बात की थी और उसके बाद जो है काफी ज्यादा इस बात की चर्चा हुई कि आखिर प्रियंका अब ये सारी बातें क्यों कर रही हैं। अब शेखर सुमन भी खुलकर सामने आए हैं और मैं आपको बताऊं तो कंगना तो काफी समय से इन सारी चीजों पर खुलकर बात करती ही रही हैं। प्रियंका ने जब बताया कि कैसे उन्हें साइडलाइन किया गया इसी इंडस्ट्री में और उसके बाद वो हॉलीवुड गई, तो अब शेखर सुमन भी आगे आए हैं और उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसके खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि बेटे शेखर जो है अध्ययन सुमन के साथ भी इसी तरह की साजिश रची गई थी। उसको कई फिल्मों से निकाल दिया गया था, वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इंडस्ट्री में 4 ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। शेखर सुमन ने ई टाइम से बातचीत के दौरान कहा कि कैसे एक चालबाजी ने उनके बेटे अध्ययन के करियर को तबाह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत भी अपने करियर में इसी तरह का नुकसान उठा रहे थे और वो एक अच्छे एक्टर थे, पॉपुलैरिटी उनको मिल रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें भी साइडलाइन किया गया। प्रियंका ने भी उन्होंने कहा कि इस गुट के बारे में बात की है जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ये लगभग माफियाओं की तरह है जो प्रोडक्शन, कास्टिंग, लगभग सब कुछ कंट्रोल करता है। वे अपने गिरोह के अंदर ही कास्टिंग करते हैं। अगर वो देखते हैं कि कोई आउटसाइडर अंदर आ रहा है और उनसे उनके कदम से कदम मिला रहा है, तो वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वो बर्बाद हो जाए। तो ये बातें शेखर सुमन ने कही हैं। उन्होंने कहा सुशांत भी इसी का शिकार हुआ था। अच्छा करने के बावजूद उन्हें लगा कि उनका फलता फूलता करियर थम चुका है, जहां तक यही उनके डिप्रेशन का कारण भी बना। उन्होंने बताया कि प्रियंका ने भी सभी बातों का खुलासा किया है, तो यह चौंकाने वाली बात तो नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसी बातें करने के लिए काफी ज्यादा बहादुर होना चाहिए और अगर ये प्रियंका के साथ हो सकता है, जो कि एक अच्छी एक्ट्रेस थी, मिस वर्ल्ड रह चुकी थी, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और वो खुद को इतना असहाय महसूस कर रही थी कि उन्हें कहीं कास्ट ही नहीं किया जा रहा था। वो बाद में हॉलीवुड चली गई, लेकिन ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना। तो उन्होंने बताया कि कैसे यही सारी चीजें उनके बेटे अध्ययन के साथ भी हुई और सुशांत भी इन्हीं सारी चीजों का शिकार हुआ था। कंगना भी इन सब पर खुलकर पहले ही बात कर चुकी हैं और अब शेखर सुमन भी इन सारी बातों को लेकर आगे आए हैं और ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि वाकई में इंडस्ट्री में क्या एक गिरोह है जो इस तरीके से काम करता है और कोई भी अगर बाहर से आए तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है।